इस पूरी भीड़ में सिर्फ चाहता तेरा साथ, लेकिन पता नहीं किस्मत को था क्या मंजूर। कहते हैं प्यार उम्र वक्त और औकात ये देखकर नहीं होता, वो कहीं भी कभी भी किसी से भी हो जाता है। किसी को पहली नजर वाला तो किसी को इसका एहसास धीरे धीरे होता है। ऐसा ही प्यार किया था मैंने तुमसे उस कच्ची उम्र में, पहली नजर का। तुम्हारा हाथ पकड़े हुए तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे इस क्लान में मैं आ तो गया था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा वो आखिरी वचन मुझे आज भी यहाँ बांधे हुए है, जिसे मैं चाहकर भी नहीं तोड़ पा रहा हूँ। तुम्हें दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए हर हद पार कर चुका हूँ। तुम्हारे प्रॉमिस को निभाने के लिए मुझे उससे अपना हमसफर चुनना पड़ा, लेकिन आज वही रिश्ता मेरे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे दिए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। ये बात वो नहीं समझ पा रहा। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया, वक्त, हालात, उसकी उम्र, लेकिन बदला नहीं तो सिर्फ मेरा दिल, जिसमें अभी भी तुम हो। तुम्हारा प्यार है तो कैसे मैं उसे अपना हमसफर मान लूं? कैसे? जवाब दो मुझे। ये सारी बातें हंगशी में बैठा हुआ वो शख्स कर रहा था, जिसके सामने एक सिचान की तस्वीर थी। उसके हाथों में थी सिचान की वो फ्लूट, जिसे सीने से लगाकर वो रो रहा था। जिस प्यार को पाने के लिए उसने अपने पेरेंट्स, अपना क्लैन, सब कुछ छोड़ दिया था। उसी प्यार के डेथ का रीजन वो खुद था, और ये बात उसे अंदर तक खा रही थी। ना उसे जीने दे रही थी और ना ही मरने दे रही थी। यही रीजन था। वो सिचान के दिए गए प्रॉमिस को तोड़ पा रहा था और न ही इस लान क्लैन को छोड़ पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर प्रेम कहानी की शुरुआत उस दिन होती है जब दो लोग मिलते हैं, और खत्म तब होती है जब वो बिछड़ते हैं। लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन ये मिले थे, क्योंकि बिछड़ना शायद इनके मुकद्दर में था। सो हेलो एवरीवन, कैसा लगा न्यू एफएफ का शॉर्ट इंट्रो? फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक हेल्प चाहती हूँ। मैं इस एफएफ का नाम नहीं रख पा रही हूँ, तो आप मुझे एक अच्छा सा नाम कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं न्यू एफएफ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।